ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों से कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है जल महल का। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। नाहरगढ़ फोर्ट में फ्री एंट्री 30 मार्च राजस्थान दिवस को, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस को, 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस को और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस को। इन दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में टिकट प्राइस इंडियंस टूरिस्ट के लिए 50 रुपए, इंडियन स्टूडेंट के लिए 5 रुपए, फॉरेनर के लिए 200 रुपए और फॉरेनर स्टूडेंट के लिए 25 रुपए। ये सामने है बड़े अक्षरों में डिजाइन किया हुआ शीश महल। शीश महल और म्यूजियम दोनों में कैमरा अलाउ नहीं है। उस जमाने की रथ गाड़ी ये पूरी तरह भारी लोहे से बनी है। इसे डेकोरेट करके बाहर पर्यटकों के लिए प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। आने जाने वाले टूरिस्ट यहाँ पे फोटोशूट करवाते हैं। सर, नाहरगढ़ फोर्ट की नींव 1734 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा रखी गई है। 3 राजाओं ने मिलकर बनाया गया है, सवाई जयसिंह द्वितीय, राम सिंह, सवाई माधो सिंह। माधो सिंह जी भी। हाँ, जो लास्ट का पार्ट अपन देख रहे हैं सवाई माधो सिंह ने बनाया है, जिसका पहले इसका नाम मागेंद्र भवन भी रखा है उनके। मागेंद्र भवन ये सबसे लास्ट में बनाया नाहरगढ़। हाँ, सबसे लास्ट में। पहले आमेर, फिर जयगढ़। जयगढ़ तो आर्मी के लिए बनाया गया सेना। हाँ, सेना के लिए। लास्ट का पार्ट जो बनाया माधो सिंह ने बनाया। माधो सिंह की 9 रानी थी, 9 रानियों के लिए 9 महल विंटर पैलेस बनाए गए, 9 महल समर पैलेस। यहाँ विंटर पैलेस को नीचे रखा गया है, समर पैलेस को ऊपर बनाया, उल्टा बना रखा है सर। जैसे अपन नीचे बनाएंगे तो समर पैलेस को अपन नीचे रखते हैं, विंटर को ऊपर रखते हैं। हाँ। उल्टा इसलिए बना रखा, अपन जयपुर से 600 फीट हाइट पे जैसे ही जाते तो हवाओं की स्पीड बढ़ती है और ग्रेविटी कम होती है, इसलिए विंटर पैलेस को नीचे रखा गया, समर पैलेस को ऊपर बनाया है सर। पहले जैसे राजपूतों में रानियों के नाम नहीं लिए जाते, हर महल या अपार्टमेंट का नाम रखा हुआ है। चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, ललित प्रकाश, ज्वार प्रकाश, किसी भी रानी को बुलाना हो महल का नाम लिया जाए। पूरा पैलेस का निर्माण महल के नाम से रानी। हाँ, तो जैसे पूरा पैलेस का निर्माण लाइमस्टोन चूने पत्थर से किया गया। समय के साथ आपको अपोजिट मिलेगा, सर्दियों में आओगे तो आपको गर्म मिलेगा, गर्मी में आओगे तो आपको ठंडा। जब 1734 में इसकी नींव रखी गई, जब इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया, स्टार्टिंग में इसका हाँ सुदर्शनगढ़। जैसे ही दिन में काम हो, रात को दीवारें गिर जाए, ये प्रोसेस काफी दिन तक चला। राजा परेशान हो गए, फिर राजा ने बंगाल से एक तांत्रिक को बुलाया, रत्नाकर पुरनाकर नाम था। उन्होंने हवन यज्ञ पूजा की तो पता चला कि नरसिंह भूमि महाराज की प्रेतात्मा निवास। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे पैलेस का निर्माण कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने अपनी 2 शर्तें बताई सर। पहली शर्त, जो आपने सुदर्शनगढ़ रखा वो मेरे नाम से रखा जाए नाहरगढ़, उसी दिन से इसका नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। दूसरी शर्त ये थी कि मेरा निवास स्थान एक मेरा मंदिर बनाया जाए, तो राजा ने बैक साइड में उनका एक मंदिर बना दिया नरसिंह भूमि महाराज के नाम। उसके बाद पैलेस का निर्माण कंप्लीट हो गया सर। 9 रानियों के 9 महल सेम बनाए, विंटर और समर दोनों सेम है। एक देख लो, 9 देख लो, सेम है। ये हार्वेस्टिंग का पॉइंट है सर। हार्वेस्टिंग मतलब? सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान से स्टार्ट हुई। जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करके उसको साल भर यूज करते हैं। हाँ। तो यहाँ पानी की कमी थी तो राजा ने बाहर 2 बावड़ी बना रखी है, एक स्टेप वाली, एक चौकोर है। आज भी बारिश का पानी गिरता है, इकट्ठा होकर बावड़ियों में जाता है, आज भी चालू। पानी इकट्ठा करने का यहाँ पे जो मेथड है पुराने टाइम का, वो आज के मेथड से कई गुना बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात है, पहले बरसात का पानी जो इकट्ठा होता था उसको दूसरी जगह इकट्ठा किया जाता था, ताकि जो भी कचरा रहता था वो उसी में जाके मिलता था। और फिर दूसरी जो बरसात होती उसका पानी बिल्कुल साफ रहता था, जो पीने के लिए, नहाने के लिए काम में लिया जाता था, वो अलग जगह इकट्ठा किया जाता था। और कैसे किया जाता था वो दिखाते हैं, आइए। बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल पहाड़ियों से निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। नालियों के मध्य छोटी छोटी होदियां हैं जो कचरे को रोककर जल को शुद्ध करती थी। ये आप देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है। ये नाली उधर से होते हुए इसी बावड़ी में आके मिलती है। ये जो हरियाली आप देख पा रहे हैं, अभी सीजन की 2-3 बरसात हुई है। 2-3 बरसात में कितना जबरदस्त सीन जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस कॉरिडोर को राजा का पैसेज या राजा का गलियारा बोलते हैं। 9 रानी के 9 महल से कनेक्ट है, प्लस राजा के महल से कनेक्ट है। जब राजा का राउंड होता था, रानी के कॉरिडोर के गेट बंद कर दी जाती थी। गुप्त रखा जाता था कि राजा किस रानी के पास जाएंगे। 9 रानी में एक ही रानी को पता रहता था कि राजा उनके पास है, 8 को ये पता नहीं रहता था कि राजा किस रानी के पास है। और रानी की सुरक्षा को देखते हुए ट्रांसजेंडर किन्नर को ही सर्वेंट्स के रूप में रखा जाता था। मेल एक राजा ही रहते थे। 4 उस लाइन में है, 4 इस लाइन में, 20 सेंटर का। इसके अपोजिट जो सामने है वो राजा का महल है, जो सामने विंडो बंद दिख रही है सर। सामने जस्ट सामने वाला। इनको सर झरोके बोलते हैं। जैसे राजा के टाइम डांस प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम नीचे चौक में होता था,
तो राजा रानी अपने अपने झरोखे से प्रोग्राम को देखते थे सर। ये क्या चल रहा है अभी? ये शूटिंग चल रही है सर। कहाँ की शूटिंग हो रही है? ये कोई पिक्चर का नाम नहीं पता सर, इनका नाम नहीं बताते। जो सवाई जय सिंह द्वितीय बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर आर्किटेक्ट थे। जैसे आपने आमेर महल में देखा कि 12 महल बनाए गए, यहाँ 9 महल बनाए गए, वहाँ 12 महल 12 राशियों के हिसाब से बनाए गए। यहाँ जैसे अपने 9 ग्रह 9 के हिसाब से बना रहा है। जो सवाई जय सिंह द्वितीय राजे बहुत बड़े आर्किटेक्ट और एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने 3, 4, 5 जगह जंतर मंतर भी बनाए। जैसे जयपुर है, दिल्ली है, बनारस, उज्जैन, मथुरा। तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, फिलहाल जयपुर का कर रहा है। आज भी यहाँ सनलाइट से आपको टाइम देख के बता सकते हैं गाइड वहाँ के समय। हाँ, ये हुक लगाए गए हैं पूरे महल में सर। ये हुक लगाए, जैसे राजा के टाइम लाइट नहीं तो रोशनी के लिए लालटेन और मसाल को लटकाने के लिए यूज आते थे। ये सर रानी की रसोई है, वेंटिलेशन के लिए चिमनी बनाई गई है। जैसे यहाँ चूल्हा इसका सीधा ऊपर जा सके सर, ये चिमनी बनाई, नेचुरल चिमनी बोलते इसको, का स्टोर हो गया छोटा मोटा सामान रखने के। जैसे कच्चा सामान रख सके आप बना के यहाँ रख सके, इसलिए रसोई के लिए अलग से स्टोर रूम में भंडार कक्ष बनाया है सर। ये भंडार कक्ष है। हाँ जी। एक रानी के पास 2 सर्वेंट या 2 दासियाँ रहती थी, उनके लिए आमने सामने रूम बनाए, सर्वेंट रूम है सर। ये सर्वेंट रूम। एक रानी के पास 2 दासियां। रानी का बेडरूम ये है, सामने चेंजिंग ड्रेसिंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है सर। जो ये पेंटिंग देख रहे हो ये जयपुर का आर्ट है, फूल पत्ती वाली देख रहे हो। जयपुर आर्ट है, इसको भली पोर्ट्रेट बोलते हैं। अगर जयपुर से आप कोई भी कपड़ा लेते हो तो उसमें फूल पत्ते के साथ सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हाँ। और आज भी इसकी छपाई हैंड ब्लॉकिंग से की जाती है। ये विंटर पैलेस देख रहे हैं, ज़्यादा सर्दी हो जाए उसके लिए फायर पैलेस या बोन फायर भी लगा रखा है, कमरे को गर्म करने के लिए। कमरे को गर्म करने के लिए, आग जलाने के लिए। ये समर पैलेस में आ गए सर। समर पैलेस को ओपन रखा गया, जैसे रसोई स्टोर रूम नीचे बनाए गए, जैसे गर्मी में बाहर बैठ सके या सो सके। हाँ। यहाँ रानी का बेडरूम और चेंजिंग ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं सर। इस विंडो को नेचुरल एसी बोलते हैं। यहाँ से जो भी हवाएं आती है ठंडी हवाएं आती है। अच्छा। जैसे कई कबार हवा नहीं चले तो आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, सर्वेंट्स एक रस्सी से बड़ा सा पंखा चलाते थे, रस्सी से। पहले था। उसके लिए ये हुक लगाए गए, यहाँ पंखा लगाया जाता था सर। ये हुक लगाए गए, यहाँ पंखा लगा के सर्वेंट्स रस्सी से उसको चलाया करते थे। सामने जो मिरर देख रहे हो सर, यहाँ पहले खसखस की टाटी लगाई जाती थी, सर्वेंट्स उस पर छिड़काव करते थे, पूरा कमरा इसी तरह ठंडा रहता था। आर्ट देख रहे हो राजा के टाइम का, इसमें जैसे कलर खराब हो जाए तो जो वेजिटेबल कलर होते हैं गवर्नमेंट उनको दोबारा से रिन्यूट करती है सर। एक को देखो 9 को देखो, सेम बनाए हैं सर। रानियों में कभी झगड़ा नहीं हो, सेम बनाए हैं। जैसे सर आप आमेर महल देखने जाओगे, मान सिंह के 12 रानी थी, 12 महल बनाए गए, वहाँ रानी को मिलने नहीं दिया जाता। यहाँ जैसे रानी का एक पैसेज, एक कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे रानी एक दूसरे के पास जाके मिल सके, बातचीत कर सके। जो अपन खड़े हैं इसको रानी का पैसेज या रानी का कॉरिडोर, ये 9 रानी के 9 महल से कनेक्ट। ये आने जाने के लिए रास्ता हाँ, रखा है रानियों रानियों के के लिए, मिलने के लिए। हाँ, ये 9 महल से कनेक्ट है। इसको सर राजा का महल या एंट्री गेट या ड्रेसिंग रूम बोलते हैं। इससे राजा रानियों के पास जाया करते थे सीक्रेट कॉरिडोर से। जो राजा का बड़ा महल है दीवान-ए-आम के नाम से, इसके बैक साइड में, जिसमें प्राइवेट कंपनी ने एक रेस्टोरेंट खोला था वंस अपॉन अ टाइम एट नारगढ़ के नाम से। दीवाने खास उसको बोलते हैं, जिसमें राजा और मंत्रियों की मीटिंग होती थी सर, उसको दीवाने खास बोलते हैं। जिसमें फिलहाल प्राइवेट कंपनी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है वंस, वो दीवाने खास हेरिटेज रेस्टोरेंट के नाम से, वो चालू है, वहाँ आप जा सकते हैं। कहाँ पर है वो? फर्स्ट जो टिकट लेके अपने और जो रेस्टोरेंट वो बंद हुआ था कोविड में, वहाँ पे जा सकते हैं? नहीं, वो बंद पड़ा है, वहाँ किसी को अलाउ नहीं करते, उसमें सामान पड़ा है, इसलिए नहीं जाने देते। पूरा जयपुर सिटी का व्यू है सर। ये एक देखो, राजा के टाइम शॉर्टकट रास्ता बनाया जो 2 व्हीलर जा रही है सर। हाँ। यहाँ से अगर पैदल जाओ तो 10 मिनट लगती है, 2 व्हीलर जाओ तो 5 मिनट लगती है। अच्छा। ये पुरानी हाथों घोड़ों का रास्ता बोलते हैं। जब राजा सिटी पैलेस में रहते थे तो इसी रास्ते से आया जाया करते थे सर। गाना भी रिकॉर्ड हुआ था कि? हाँ सर, अभी एक वेब सीरीज बनी थी जिसमें सैन की और आर्यन, बादशाह का भी हुआ है, ऊपर हुआ है उसका शूट पूरा छत के ऊपर ही। और जो रंग दे बसंती की शूट हुई है, बाहर की तरफ एक स्टेबल बनाई गई है बावड़ी, उसका नाम ही रंग दे बसंती रखा है। जो आमिर खान जो पानी में कूदता है वो शूट हुआ है। उसके पास में एक लाल बादशाह का दमदमा है, जो लाल बादशाह में जो अमिताभ बच्चन बोलता है कि पूरा शहर मेरा है, वो डायलॉग देता है, वो पॉइंट भी वही है सर। कहाँ पर है वो आप बाहर की तरफ जो कच्ची पार्किंग गाड़ी खड़ी करके जो सीधा आना पत्थर का रोड आ रहा है, वहाँ है। हाँ, वो पत्थर का रोड आ रहा है, वहाँ है सर। वो पार्किंग से चलते ही इधर हाँ, चलते सीधा महल की तरफ आते हैं तो वही है ना। अगर आप पूरे फोर्ट को एक्सप्लोर करते हो तो कम से कम 30 मिनट का समय जो है मान के चलिए। ये यहाँ पे बावड़ी बनी हुई है पानी के लिए, और वहाँ पे सैनिकों का पहरा रहता था किले की सुरक्षा के लिए।
नाहरगढ़ की पार्किंग एरिया है। एक पार्किंग एरिया पीछे भी है और एक पार्किंग एरिया ये भी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री हरि।